नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे सदाबहार एवरग्रीन फूल पौधे जो अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर में आप ज़रूर से ज़रूर लगा लें, क्योंकि ख़ास बात इन पौधों में ये है कि ये पूरे साल तो चलते ही हैं, 12 महीने खिलते हैं और बहुत ही हार्डी होते हैं। कम देखभाल में ये पौधे चले होते हैं। तो अगर हम फूल पौधों के शौकीन हैं, हमारे गार्डन में भी एक से बढ़कर एक फूल खिले, इसके लिए हमें इन फूल पौधों को अपने गार्डन में जगह देना भी ज़रूरी होता है। और अभी का जो मौसम होता है, ख़ासकर बरसातों में, जुलाई, अगस्त, सितंबर में, उस समय काफ़ी अच्छा मौसम होता है। प्लांट की ग्रोइंग हार्मोन भी बहुत एक्टिव होती है और क्लाइमेट में मॉइस्चर भी बना रहता है। तो अभी कोई भी फूल पौधा लगाइए, या तो कटिंग से लगाइए या नर्सरी से ख़रीद कर लगाइए, उनके लगने के चांसेस 100% होते हैं। तो अगर आपके पास ये फूल पौधे नहीं हैं तो ज़्यादा बिना देर किए हुए इन फूल पौधों को अपने गार्डन में ऐड कीजिए, ताकि गार्डन का हर कोना खूबसूरती से भरा रहे और फूल पौधों से भरा रहे और काफ़ी अच्छा देखने में लगे हमारा गार्डन। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी तरह की और भी नई नई गार्डनिंग वीडियो आपके साथ मैं लाती रहूँगी, शेयर करती रहूँगी। सबसे पहले तो ये देखिए, आजकल ये अगस्त के महीने में कितना अच्छा पोर्चुलाका खिला हुआ है और बहुत प्यारा लग रहा है। गार्डन में एकदम हर जगह ही पोर्चुलाका हमें देखने को मिल रहा है, अलग अलग कलर में। ये देखिए, यहाँ अलग अलग कलर में गार्डन में हर जगह मैंने पोर्चुलाका लगा दिया है। ये पिंक कलर में है, ये कॉमन इसका रेड कलर है और वाइट कलर के भी पोर्चुलाका होते हैं। ये वाइट कलर का है, ये कटिंग से मैंने लगाया हुआ है। मोस्ट ऑफ द कलर अवेलेबल होते हैं पोर्चुलाका में और ये कटिंग से लग जाती है। वैसे तो ये बीज से भी सेल्फ जर्मिनेट होते रहते हैं। और इस फूल पौधों के बारे में जाने तो ये परमानेंट फूल पौधा है, एवरग्रीन है, बेहद ही हार्डी और लो केयर होता है, कटिंग से आसानी से लग जाएगा। तो दोस्तों, ये जो है इनका डोरमेंसी पीरियड थोड़ा सा जो बहुत ज़्यादा फ्रॉस्ट विंटर होता है, बर्फ़ वाली जगहों पर होता है। अदरवाइज़ ये पूरे साल खिलते हैं और सर्दियों में थोड़ा सा डोरमेंसी में जाते हैं एक आध महीने के लिए। फिर स्प्रिंग सीजन में इसमें नए नए ब्रांचेज आना शुरू कर देते हैं। और इसकी एक और ख़ास बात ये है कि ये जो होते हैं पॉलिनेशन का भी वर्क करते हैं। ढेर सारे इसमें हनी बीज और बटरफ्लाई अट्रैक्ट होती हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है, हमारे गार्डन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। छोटे पॉट से लेके बड़े पॉट सभी में लग जाते हैं। और ये जो पौधा होता है ये तेज़ धूप में लगाया जाता है, इसका लोकेशन तेज़ धूप वाला होना चाहिए। नेक्स्ट ये अलमांडा का फूल है और देखिए कितना सुंदर कलर है ये, और इसमें कली भी आ रही है। तो लगातार फ्लावरिंग हो रही है जब से मैं ये पौधा लेकर आई हूँ। और देखिए कितनी सारी कलियाँ इसमें आई है। तो ये धूप वाला पौधा है, कम देखभाल में चलेगा, बहुत ज़्यादा केयर नहीं चाहिए इनको, और कम पानी में भी ये अच्छे से सर्वाइव कर लेते हैं। तो अगर आप बिगनर हैं या आपके पास टाइम कम है तो ये अलमांडा के फूल अपने गार्डन में ऐड कर दीजिए। कटिंग से लग जाती है बरसात के महीने में। साथ ही ये पौधा बहुत ही हार्डी है और पूरे साल चलता है, फ्लावरिंग भी पूरे साल करते हैं, 12 मासी होता है। फूलों का रंग देखें तो ये येलो कलर है, इसमें रेड और पर्पल ब्लू कलर भी मिल जाता है। और ये जो है एक ड्वार्फ वैरायटी है, बट इसकी देसी वैरायटी होती है जो वाइन्स और क्लाइंबर में आती है। तो इसे हम बोगनविलिया की तरह दरवाजे पे भी चढ़ा सकते हैं, ग्रिल पे और गेटवे, एंट्रेंस, एग्जिट पे डेकोरेट कर सकते हैं। और इसमें ज़्यादा रेगुलर पानी भी नहीं देना है, बस तेज़ धूप में रखिए। और जब भी सॉइल मिक्स बनाएंगे इसकी, तो उसमें हमें वर्मी कंपोस्ट, गार्डन सॉइल, कोकोपीट और सैंड देना है। थोड़ा सा नीम केक भी दे देंगे ताकि फंगस वगैरह ना लगे। इसके अलावे बाकी बार बार इनको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। साल में 2 बार स्प्रिंग टाइम में दे सकते हैं और विंटर के पहले दे सकते हैं, बरसात में दे सकते हैं। हर महीने चाहें तो हैवी ब्लूमिंग के लिए इसमें NPK 1919 दे सकते हैं और लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दिया जा सकता है, वो अपने मन पे है। अदरवाइज़ कुछ खास पौधों पे इफ़ेक्ट नहीं आता है और पौधे बहुत अच्छे चलते हैं। इग्नोरेंट प्लांट के रूप में ये जाने जाते हैं। भर भर के ब्लूमिंग होती है इसमें हर दिन, एवरी डे। दोस्तों, यहाँ पे ये प्लूमेरिया है, प्लूमेरिया की वैरायटी है, नाग चंपा इसे कहा जाता है, क्योंकि ख़ास बात यह है कि इसकी जो पत्तियाँ हैं बिल्कुल नाग के फन की तरह है।
और फ्लावरिंग भी इसमें लगातार हो रही है। ये भी तेज़ धूप वाला सदाबहार पौधा है और फूल की जो लुक है बहुत ही प्यारी है। काफ़ी सुंदर बड़े बड़े फूल आ रहे हैं और कलियां भी देखिए ढेर सारे दिख रहे हैं। तो बंच में खिल रहे हैं, खिलने के बाद फेड हो रहे हैं, फिर लगातार ब्लूमिंग हो रही है। और ये मैंने गमले में लगाया है। तो जितने भी परमानेंट पौधा है, अगर आपके पास फील्ड नहीं है, क्यारी नहीं है, तो बड़ा पॉट प्रोवाइड कीजिए। सॉइल मिक्स अच्छा सा बनाइए न्यूट्रिशंस वाला, ताकि पौधे अच्छे से ग्रो कर सके। और 15 से 20 इंच के बीच का पॉट अगर देंगे तो ये पौधा बहुत अच्छा ग्रो करेंगे और सर्वाइव भी करेंगे काफ़ी टाइम तक। बार बार रिपोर्ट करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। नेक्स्ट ये फूल देखिए, और ये ब्लीडिंग हार्ट वाइन है। ये सफ़ेद रंगों का फूल है जिसके बीच में बिल्कुल लाल रंग का हमें ये देखने को मिल रहा है। तो लुक वाइज बहुत ही क्यूट है ये, और इसमें एक रेड कलर भी आता है, बट वाइट वाला ज़्यादा सुंदर लगता है। और ये नर्सरी से मैं 100 रुपये में लेकर आई हूँ। ब्लीडिंग हार्ट वाइन इसे कहते हैं, वाइन्स की कैटेगरी में आती है। तो इसे हम चाहें तो अपने मन मुताबिक फैला भी सकते हैं, वाइन्स के रूप में, क्रीपर के रूप में, और आप चाहें तो इसको ड्वार्फ में भी चेंज कर सकते हैं। इसकी कटिंग प्रूनिंग करते रहेंगे तो पॉट में ये इसी तरीके से नॉर्मल प्लांट की तरह खूबसूरत दिखेंगे। और अभी ये बरसात में, मानसून सीजन में, स्प्रिंग सीजन में, समर सीजन में अच्छी ब्लूमिंग करेंगे। विंटर में बहुत ज़्यादा जब तेज़ ठंडी होगी तो थोड़ा सा ये डोरमेंसी में जाएंगे, बट सदाबहार फूल होते हैं ये। और इसे भी हम कटिंग से मानसून सीजन में लगा सकते हैं। नर्सरी में ईज़िली अवेलेबल होते हैं, बस हमें इसका नाम जानना होता है। ये देखिए, ये बोगनविलिया है और कितना सुंदर लग रहा है। इसे कागज़ के फूल भी कहते हैं। लुक वाइज काफ़ी आर्टिफिशियल होता है और इसमें कांटे लगे होते हैं। इसके तनों में कांटे होते हैं और पत्तियों में, इसके तनों में कांटे होते हैं गुलाब की तरह। और इसके फूल जो होते हैं बहुत ही सॉफ्ट और ख़ूबसूरत होते हैं, बंच में इस तरीके से खिलते हैं। तो ये जो है देसी वैरायटी है, इसकी भी हाइब्रिड और ड्वार्फ वैरायटी आती है। कटिंग से लग जाता है आजकल ये पौधा और ये पूरे साल ब्लूमिंग करता है। साथ में दोस्तों इनको भी हमें तेज़ धूप में रखना है और वाटरिंग कम करना है, फिर ये पौधे चलेंगे। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र या किसी भी ख़ास देखभाल की इनको ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बड़ा पॉट प्रोवाइड करेंगे तो ये अच्छे चलते हैं। यहाँ पे टिकोमा के फूल हैं और टिकोमा भी बड़ा ही सुंदर एक परमानेंट फूल होता है। इस तरीके से इसके फूलों का लुक होता है। इसमें भी 2-3 कलर शेड मिल जाएगा। डार्क येलो कलर जो सिंगल येलो में होता है और 2 कलर कॉम्बिनेशन में भी मिल जाते हैं। तो ये भी बहुत ही हार्डी होते हैं। इसकी पत्तियाँ इस तरीके से छोटी छोटी सी होती है, आप पहचान लेंगे इसको। और फूल इस तरीके से देखने को मिलता है। कटिंग से भी आजकल लगा देंगे और ये भी हार्डी है और बिगनर के लिए सूटेबल है। बस एक बार लग जाएगी तो कुछ खास दिक्कत नहीं करती है। इसमें चींटियाँ वगैरह लग जाती है तो नीम केक ऐड कर सकते हैं सॉइल मिक्स में, और नीम ऑयल स्प्रे भी कर सकते हैं, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड भी कर सकते हैं। और तेज़ धूप में रखिए और बहुत ज़्यादा वाटरिंग भी रेगुलर तो करना है, बट अवॉइड करना है ओवर वाटरिंग। सॉइल को बहुत ज़्यादा सॉगी नहीं होने देना है, नहीं तो काई लग जाती है इनके तनों के बीच में। और देखिए ये बूसी होती हैं, शर्ब होती हैं, ये झाड़ियाँ बनती है इसकी। तो इस तरीके से ये लुक है इसका। तो अभी प्रूनिंग कर देंगे इसको थोड़ा सा विंटर आने के पहले और साथ में स्प्रिंग सीजन के पहले भी, तो ये पौधा भी चला रहेगा। ये आजकल अगस्त के महीने में कॉक्सकॉम जो है और रेन लिली है, ये सब खिल रहे हैं। लेकिन परमानेंट फूलों की बात करें तो इसमें तो हमारे पास ये कनेर के फूल हैं जो आजकल हम लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे कनेर के फूल कितने अच्छे लग रहे हैं। तो इसमें भी सफ़ेद, गुलाबी, पीले रंग आते हैं और बेहद ही हार्डी है। कलियाँ भी लगातार आ रही हैं और ब्लूमिंग भी लगातार होती है, बार बार होती है। तो ये पौधा भी तेज़ धूप में है और वाटरिंग भी कम करना है इनको। ये प्लूमेरिया की वैरायटी है। ये प्लूमेरिया की वैरायटी बहुत अच्छी भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है। और देखिए अभी परमानेंट फूलों में देखिए तो यहाँ पे हिबिस्कस है, ये देसी हिबिस्कस है, लगातार ब्लूमिंग हो रही है। और इसकी ड्वार्फ वैरायटी आती है, सिंगल और डबल पेटल में आते हैं। तो गुड़हल भी आप लगा सकते हैं कटिंग से और नर्सरी से ख़रीद के। पूरे साल चलने वाले फूल पौधे हैं ये। और इसके बाद देखिए ये गुलाब के फूल हैं, ये भी पूरे साल चलेंगे और ब्लूमिंग करते रहते हैं, फेड होते रहते हैं। कटिंग से इनको लगा सकते हैं। सब तेज़ धूप में लगाए जाने वाले फूल पौधे हैं। और ये हरसिंगार का फूल है। देखिए रात में बारिश हुई थी और कैसे पॉट गिर गया है। तो बारिश और आंधी के बाद हमें एक बार गार्डन को ज़रूर देखना चाहिए, चेक करना चाहिए। तो ये हरसिंगार के फूल आजकल ब्लूमिंग करेंगे अगस्त सितंबर में। और
ये हरसिंगार के फूल भी सितंबर अक्टूबर से ब्लूमिंग शुरू कर देगा और काफ़ी फ़ायदेमंद होता है हरसिंगार का फूल हमारे लिए। हेल्थ वाइज भी आयुर्वेदिक होता है, बट ये अभी गिर गया है। दोस्तों ये सदाबहार फूल है और विंका इसे कहते हैं। ये देसी विंका है, इसमें सफ़ेद रंग की भी विंका आती है और ये तेज़ धूप में बहुत खिलते हैं, सर्दी गर्मी सभी में खिलते हैं। इनका कोई डोरमेंसी पीरियड नहीं होता, सेल्फ जर्मिनेट होते हैं, बीज से नए नए पौधे भी इसमें लगातार बनते रहते हैं। तो ये पौधा भी बस एक बार लगाइए, हमेशा हमारा साथ देंगे, कभी ख़त्म नहीं होगा ये। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये है अपराजिता के फूल, बीज से मैंने लगा दिया था, तो इसमें सफ़ेद और ब्लू कलर के अपराजिता के फूल होते हैं। बीज से आसानी से लग जाएगा आजकल बारिश के महीनों में, तो ज़रूर इसे लगा दीजिए दोस्तों। अब हम कुछ खुशबूदार फूलों की बात करें जो अगस्त सितंबर में लगाइए और पूरे साल इसको एंजॉय कीजिए, इसकी खूबसूरती और इसके फ्रेगरेंट को। तो इसमें ये गंधराज के फूल होते हैं और जैस्मिन के फूल होते हैं, जिसमें से ये जैस्मिन है डबल पेटल में। और इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे मोगरा के फूल होते हैं और इसमें भी लगातार ब्लूमिंग हो रही है, खुशबूदार सफ़ेद रंगों का, और पूरे साल चलते हैं, परमानेंट होते हैं। और यहाँ पे है नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन, देखिए अभी इसमें फ्लावरिंग हो गई थी, बंच में खिला था और खिलने के बाद दोबारा से ये फिर तैयार हो रहा है नए फूल देने के लिए। और यहाँ पे भी देखिए इस तरीके से ये एक फूल है, ब्लू कलर में आता है, तो ये भी एक परमानेंट फूल है जो ब्लूमिंग करने को रेडी है। ये मधुमालती है और ये भी खुशबूदार फूल है, रंगून क्रीपर भी कहते हैं, ये भी ब्लूमिंग करेगा। सदाबहार होते हैं, वाइन्स भी होते हैं, ये गुच्छों में खिलते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे देखिए रजनीगंधा भी बहुत अच्छा खिल रहा है, खुशबूदार और बल्ब से लगाए जाने वाला पौधा है और अभी मानसून से लेकर सितंबर अक्टूबर तक खिलेंगे। और ये इक्ज़ोरा के फूल है, इसमें भी कई सारे कलर वैरायटी मिल जाती है और इसकी भी ड्वार्फ वैरायटी है, देसी वैरायटी भी मिलती है। तो इस तरीके से इक्ज़ोरा भी परमानेंट सदाबहार फूल होता है और सेमी शेड में अच्छा खासा चलता है। ये रुक्मिनी फ्लावर भी इसे कहा जाता है। तो इस तरीके से ये सारे फूल पौधे हैं दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई किसी गार्डनिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग एंड टेक केयर।